बाद बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित के कवि नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, चलिए मैं इनके जीवन परिचय को पढ़ता हूँ, है ना, इनके संबंध में जानता हूँ। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखें बच्चों कि कवि का पूरा नाम नरोत्तम दास, इनका जन्म 1493 सन 1493 में माना जाता है और विक्रम संवत के अनुसार 1550 माना गया है। और इनका जन्म स्थान है बच्चों वाड़ी सीतापुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु तो कई जगह मिलते हैं लेकिन सही नहीं मिलते हैं, अज्ञात माना जाता है कि कब ये मरे। और इनका कर्म क्षेत्र कवि थे। ये मुख्य रचनाएं इनकी सुदामा चरित, ध्रुव चरित, ये मुख्य रचना थी। सुदामा चरित से ही इनकी ख्याति मिली है। और ये ऐसे कवि थे जिनके एक ही पुस्तक से, एक ही रचना से काफ़ी प्रसिद्धि इन्हें मिली है। ये सगुण भक्ति के उपासक थे, है ना। तो और इनकी भाषा थी अवधी हिंदी ब्रज भाषा, नागरिकता है भारतीय। रचनाएं सुदामा चरित अभी बताया, ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला, लेकिन उसमें आपका सबसे ज़्यादा विख्यात और ख्याति इनको दिलाने वाला सुदामा चरित है। क्योंकि सुदामा चरित में सुदामा के बारे में इन्होंने उनकी दीनहीन दशा और उनकी दशा स्थिति और अवस्था का बखूबी से वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इनके। और देखिए, ये आपका जो फिगर दिख रहा है ये नरोत्तम दास जी का ही है, कवि नरोत्तम दास जी का। अब आगे हम लोग इनके संबंध में पढ़ते हैं बच्चों। नरोत्तम दास जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में ऐसे लोग बिरले, मैंने बहुत कम ही हैं जिन्होंने मात्र एक या दो रचनाओं के आधार पर, अभी भी मैंने बतलाया था आपको कि इन्हें एक सुदामा चरित ही ख्याति दिलाई है। तो इसमें है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मात्र एक या दो रचना लिखी है या उसी के आधार पर इनको साहित्य में अपना स्थान मिला हो। स्थान मतलब ख्याति मिली हो। ये एक ऐसे कवि हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में जन्मे और कवि नरोत्तम दास जिनका एकमात्र खंड काव्य सुदामा चरित है। बच्चों, खंड काव्य क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी कविता का एक खंड, एक भाग, एक अंश, उसी को कहते हैं काव्य खंड। तो सुदामा चरित जो ब्रज भाषा में लिखा गया है ना, उसका एकमात्र जो है क्या है, ये सुदामा चरित क्या है, काव्य खंड है। यानी कविता का एक खंड है, उसी से लिया गया है। यानी उनके बारे में जो वर्णन किया गया है उसका एक भाग, एक खंड लिया जाए, वही काव्य खंड कहलाता है, कविता का एक खंड। चलिए बच्चों, तो इसमें है कि जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि नरोत्तम दास जी सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। इनकी जाति का वर्णन कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें नरोत्तम दास ने सुदामा के घर की दीनहीन दशा और दरिद्रता का बहुत ही सुंदर तरीके से जो है चित्रण किया है, वर्णन किया है ना। यद्यपि हालांकि यह छोड़ करके भी छोड़ दे तो तब इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राही है। कवि की भावुकता यहाँ पर देखिए बच्चों, हृदय ग्राही का मतलब हृदय को ग्रहण करने वाला है। इसमें ऐसी बातें लिखी गई है जो हमें अपने हृदय में ग्रहण करने योग्य है। तो इसमें है घर की दरिद्रता के जो सुंदर वर्णन किया है और घर में कैसी क्या स्थिति होती है, उन चीज़ों को बखूबी से वर्णन किया है। जो जिनके यहाँ ऐसी स्थिति होती है, उन चीज़ों को भली भांति वो समझते हैं। और जो कभी वैसे स्थिति से नहीं गुजरे उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से एकदम भावुकता से इन्होंने परिचय दिया है। भाषा भी बहुत इनकी
मार्जित है और व्यवस्थित। परिमार्जित का अर्थ होता है बच्चों यानी शुद्ध, क्या शुद्ध और उचित, जो ठीक है, यानी जो शुद्ध किया गया हो, स्वच्छ किया गया हो, नहीं तो यहाँ पर शुद्ध है। तो परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुत सारे कवियों ने के सामने भक्ति के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है। क्या लिखा है? ध्रुव चरित्र भी लिखा है। वह कहीं हालांकि देखने में नहीं आया है, इसलिए बच्चों आपका ध्रुव चरित्र का वर्णन ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है। इसके आगे बच्चों इनका और है जो जन्म है, जन्म के संबंध में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। यानी शिव सिंह सरोज में संवत 1602 तक इनके जीवित होने की बात कही गई। अभी हम इसके पहले प्रारंभ में ही बतलाया था कि इनकी मृत्यु का यह ज्ञात है, कोई ज्ञात नहीं, ज्ञान नहीं है, सही से मालूम नहीं है, लेकिन लोग अंदाज लगाते हैं कि शिव सिंह सरोज में संवत 1602 तक यानी विक्रम संवत 1602 तक इनको जीवित होने की बात कही गई है ना। इन पंक्तियों के लेखक के आदरणीय स्वर्गीय पितामह तथा आदरणीय पिताश्री को बाड़ी के सन्निकट समीप है ना स्थित ग्राम अलीपुर का निवासी होने का के कारण इस महान कवि के जन्मस्थान पर अंग्रेजों के समय से चलने वाले एकमात्र विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, जिसमें वहाँ ख्याति प्राप्त या प्रचलित जनश्रुति का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई बात, लोगों के द्वारा कही गई बातों को निकटता से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर यह मालूम हुआ कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मणों में भी ये कौन से ब्राह्मण थे? कान्यकुब्ज। बच्चों सभी जातियों में कई प्रकार के जो है उसमें गोत्र होते हैं, है ना, कई प्रकार के उनके जो गोत्र होते हैं, और उसमें भी कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, जैसे है श्रोत्री हैं, तो आपका क्या कान्यकुब्ज है, तो तिवारी हैं, तो और क्या क्या कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सभी जातियों में ऐसे होते हैं, है ना। तो ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में और भी कुछ अन्य प्रमाणिक अभिलेख मिलते हैं, जिसमें एक जॉर्ज ग्रियर्सन का अध्ययन है। जॉर्ज ग्रियर्सन का अध्ययन है जिसमें उन्होंने महाकवि का जन्मकाल 1610 माना है। कब माना है? 1610 विक्रम संवत। वस्तुतः इनके जन्मकाल के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, परंतु शिव सिंह सेंगर व जॉर्ज ग्रियर्सन के मत यानी उनका विचार जो है अधिक ही समीचीन व प्रमाणित। समीचीन का अर्थ होता है बच्चों यथार्थ या उचित या ठीक कह दीजिए, है ना। तो काफ़ी समीचीन है, अर्थात उचित है और प्रमाणित भी है, प्रतीत होता है, जिसके आधार पर सुदामा चरित का रचना काल संवत 1582 में न होकर सन 1582 विक्रम संवत 1582 नहीं होकर के क्या होगा है 1500 यानी सन 1582 अर्थात संवत 1636 हो जाता है। तो ये बच्चों इनका ये रहा। और इनके संबंध में एक गौतम दास के जन्म का उल्लेख संवत 1545 में होना स्वीकार किया अर्थात माना है। इस प्रकार अनेक विद्वानों के मत के आधार पर इनके जीवन काल का जो निर्धारण है बच्चों वो अलग अलग प्रकार का है। साक्ष्यों के आलोक में यानी सबूतों के विषय में 1493 ईस्वी से 1582 ईस्वी किया गया है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि इनका जो है ये जीवन परिचय था। और बच्चों आगे हम पाठ से संबंधित पाठ का परिचय कुछ जान लेते हैं। बच्चों इसमें जो है जो पाठ सुदामा चरित्र है इसका पाठ परिचय कुछ संक्षिप्त में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक सुंदर रचना है। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीनहीन दशा व कृष्ण की उदारता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, सुंदर चित्रण किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए थे
और वहाँ आने का कारण मुख्य ये था बच्चों कि उनकी दिनहीन दशा जो तो थी ही, उसमें कोई शक नहीं है, इतनी खराब थी कि कभी ऐसे ही पानी पीकर सो जाना, कभी ऐसे ही सो जाना, यानी बच्चे, पत्नी और अपने बिल्कुल ही कष्टमय जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वो कृष्ण से मिलने नहीं आ रहे थे, जबकि उनका परम जो है सखा थे, वो बहुत बड़ी सखा, क्योंकि एक ही आश्रम में, सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण किए थे। इससे संबंधित और भी जो है कथा है बच्चों, है ना। ये सुदामा जी जो थे कोई बुद्धू व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले थे। अब बोलो कि प्रारंभ से ही सुदामा जी ऐसे थे, तो नहीं, प्रारंभ से ऐसे नहीं थे। ये जो है अपने प्रभु को बचाने के लिए, अर्थात कृष्ण को बचाने के लिए, है ना, स्वयं जो है दरिद्र बन गए। इसकी कहानी है बच्चों। कहानी इस प्रकार कुछ है, संक्षिप्त में मैं बतला दूं कि एक ब्राह्मणी थी, वो बहुत ही जो है गरीब थी, और वो कहीं से भिक्षा मांगकर लाई, तो भिक्षा मांगने जाती कहीं मिला नहीं था, लेकिन एक बार उसे जो है चना मिला था, और वो अपने घर में लाकर रखी थी। तो 2 पोटली में रखी थी बच्चों। लेकिन वो पोटली, अब यह हुआ कि उसी रात में कुछ चोर जो थे उनके उस ब्राह्मणी के घर प्रवेश कर गए चोरी के ख्याल से, और उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में वही दोनों पोटली मिला, और मिलने के बाद फिर वे लेकर वहाँ से भाग गए। लेकिन भागने के क्रम में ही वो ब्राह्मणी जो थी वो जाग गई थी, और जागने के पश्चात जो है क्या है, वो भागते हुए देखी तो उसे श्राप दे दी थी कि जो इस चने को, अर्थात इसमें जो भी है, उसे जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि वो चोर जो है वो ले जा करके और डर के मारे कहाँ चले गए थे, जहाँ सांदीपनी मुनि का आश्रम था उसी में जाकर छुप गए थे और वहीं रख दिए थे, है ना, और रख करके फिर वो निकल गए थे। अचानक एक बार की घटना है कि जोरों की वर्षा हो रही थी, वहाँ पर जो है जब आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि कई मित्र जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ पर गुरु माता ने उन्हें लकड़ियाँ बीन कर लाने के लिए बोली थी। तो उस समय जाने के क्रम में यही पोटली चना का दोनों दे दी थी कि जाओ रास्ते में जब भूख लगे तो इसे खा लेना। तो ये जो है ब्रह्मज्ञानी थे, ये जान रहे थे कि जो इस को खाएगा वो बिल्कुल दरिद्र हो जाएगा, इसलिए अपने प्रभु को बचाने के लिए, है ना, स्वयं खा लिए थे। वो खा लिए कब, जब जोरदार वर्षा होने लगी और पेड़ों पर चढ़ गए थे, और चढ़ने के बाद वे वहीं पर खा गए थे। कृष्ण जी सब देख रहे थे, मालूम था वो उनको, कृष्ण को। तो जब वो मांगते हैं तो बोलते हैं कि मैं दांत कटकटा रहा हूँ, ठंडा से मैं अभी नहीं आ सकता ऊपर से नीचे, और वहीं खा गए थे। लेकिन उनको मालूम था कि यदि मैं प्रभु को खिलाता हूँ, बहुत संक्षिप्त में बतला रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये लंबी कहानी है, तो वो जो है स्वयं खा लिए। उनकी मन में देखो कितनी जो है प्रभु अर्थात अपने कृष्ण के प्रति, अर्थात अपने आराध्य के प्रति, आराध्य भी थे और सखा भी थे कृष्ण उनका, तो उनके प्रति कितना प्रेम था कि यदि हम इनको दे देते हैं तो त्रिलोकी हैं, तीनों लोक, यदि अगर ये खाते तीनों लोक जो है दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ और मैं ही दरिद्र होऊंगा। इसीलिए वो खा लिए थे सुदामा और उनको नहीं दिए थे। ये सारी बात कृष्ण को मालूम था, चूँकि वो खुद अंतर्यामी थे, त्रिलोकीनाथ थे, स्वयं भगवान थे। तो ये कथा इससे संबंधित है बच्चों। और पाठ में बस उनकी जो है सुदामा, नरोत्तम दास जी जो हैं, है ना, सुदामा और कृष्ण के संबंध में इन्होंने लिखा, उनके मिलन के बारे में, कुछ सुदामा के दिनहीन दशा के बारे में, है ना, वर्णन किया है। अब चलिए बच्चों इस पाठ में क्षमा करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। यह पाठ परिचय था, पाठ परिचय संबंधित कुछ जो है वर्णन भी कर दिए हम, और इसके पहले मैंने लेखक नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय बतलाया। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान से सुनकर और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर मेरे नंबर पर भेजेंगे। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।